Hello students, I hope you all are fine. Students, today we will discuss about nature of CX bond. CX bond हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड की अगर बात करते हैं सो इट इज़ पोलर इन नेचर। इसका जो करैक्टर है वो कैसा है, पोलर है। पोलर में ऐसा क्यों है, बिकॉज कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। यहाँ पर जो हेलोजन्स हैं, हेलोजन मीन्स ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर द हेलोजन्स। और जो हेलोजन्स हैं हमारे, ये कैसे एलिमेंट्स होते हैं, दे आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इनकी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो हेलोजन्स हैं, और फ्लोरीन तो हमारा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैपेसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू द कार्बन। सो यहाँ कार्बन एंड हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड हेलोजन्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इनके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल जनरेट होते हैं। सो दे आर नोन एज द पोलर कंपाउंड, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पोलर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर हम इनके डाइपोल मोमेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको पता है जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, या ये सारे जो हेलोजन्स हैं ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप नंबर 17 में इनका ऑर्डर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, सो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं। और स्टूडेंट्स अगर सेल्स बढ़ेंगी तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है, इसीलिए साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। ऐसा क्यों, यहाँ पर CF से CI तक अगर हम जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। क्यों हो, क्योंकि आयोडीन की तरफ अगर हम जाते हैं, डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है। और स्टूडेंट्स अगर साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। बॉन्ड एंथैल्पी, अगर बॉन्ड हमारा ज़्यादा लंबा बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो उसको ब्रेक करने में हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, मीन्स बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी। एंड स्टूडेंट्स अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। ओके, जो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ये चार्ज इनटू यहाँ पर कितना इनमें डिस्टेंस, कितना सेपरेशन आया है, कितनी डिस्टेंस है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, डाइपोल मोमेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा बहुत साइज फैक्टर भी है, क्योंकि अगर हम केवल नेगेटिविटी करैक्टर को देखेंगे तो हमारा ऑर्डर होना चाहिए CF, CCl एंड CBr, CI। बट यहाँ पर जो कार्बन एंड क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CF। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस फैक्टर है वो ज़्यादा प्रीडोमिनेंट फैक्टर होगा। ओके, जब हम ओवरऑल जब ये वैल्यू निकालेंगे तो रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा उसमें कार्बन एंड क्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा है, फिर कार्बन एंड फ्लोरीन, फिर कार्बन ब्रोमीन, एंड सबसे कम किसका है, कार्बन एंड आयोडीन के बीच के बॉन्ड का। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा CX बॉन्ड के रिगार्डिंग। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।